दोस्तों, आज हम वर्ल्ड राउंड अप की अपनी कंटिन्यूशन में जाएंगे। 22 अगस्त की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सारे दिन की, ये हिंदी में होगा, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि जो तुर्की ने एक्चुअली गैस डिस्कवर की है ब्लैक सी में, एज़ पर उनके जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रोजन। इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी ऑफ गैस की है। कहाँ पर की है? ब्लैक सी में की है। और दूसरा ये है कि ये जो कंटिन्यूस एक्सप्लोरेशन करेंगे मेडिटेरियन रीजन के अंदर, मेडिटेरियन, और उसके बाद ये है कि ग्रीस और यूरोपियन यूनियन के साथ। और बेसिकली जो ये डिस्कवरी है, जो ये इसको तुर्की का ये तर्क है इसमें, या यही रैशनल है कि इसमें होगा क्या कि वो जो इंपोर्ट करते हैं एनर्जी को, पर्टिकुलरली फ्रॉम रशियंस, उसमें क्या होगा कि वो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो वीकन हो रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी फ्रेजाइल है, इन्फ्लेशन बूम कर रहा है, तो बेसिकली उनकी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएशन में चली गई है। तो ये जो डिस्कवरी है उनको गैस की ब्लैक सी में, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। एड्रोजन ने फर्दर कहा है कि 320 बिलियन क्यूबिक मीटर डीप सी में ये मिला है। जो तुर्किश वेसल फेथ, ये आपको FATIH है ये। तो ये लास्ट मंथ जो इन्होंने खोजबीन शुरू की थी। चलिए हम आगे देखते हैं। जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो तुर्की की जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है कि एक और चर्च को इन्होंने मॉस्क में बदला है, और एक म्यूज़ियम को ये फिर से मॉस्क में तब्दील करने जा रही है ये सरकार। ऑब्वियसली उनके जुडिशरी की हेल्प से, जुडिशरी ने इसको ओके किया है। तो तुर्किश के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रोजन, इन्होंने 21 अगस्त को एक ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसको मॉस्क बनाया है। और एक पॉपुलर जो इस्तांबुल में जो म्यूज़ियम रहा है उसको इन्होंने फिर से एक मुस्लिम वर्शिप की जगह बनाई है। तो ये जिस तरीके से जा रहे हैं तुर्किश प्रेसिडेंट, एक तरीके से इनकी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो इनके फेलियर्स हैं, ये उसको पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल तरीके से इनको ऐसा लगता है कि ये शायद अपनी कंट्री का जो ये पॉपुलर लीडर बने रहेंगे एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाके। तो ये एक के बाद एक कर रहे हैं। जैसे पिछली बार, अभी पिछले लास्ट मंथ इन्होंने हेगिया सोफिया को किया था, सेम ये स्पेनिश चर्च थी। तो ये इस वाली जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इसमें इनके जो टेंशन हैं वो ग्रीस के साथ बढ़ गए हैं। तो ग्रीस ने ये कहा है उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि एक अनदर प्रोवोकेशन है, एक उकसाने वाली एक्टिविटी बताया है कि जो बहुत रिलीजियस है बाय द तुर्किश गवर्नमेंट। तो तुर्किश को वैसे भी जिस तरह से लास्ट सेंचुरी में कहा जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप, तो तुर्की जिस तरह से रीअसर्ट कर रहा है अपने आप को, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ इसके डिफरेंसेस हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तुर्की की तरफ जा रहा है, तो जो तुर्की जो है इस वक्त ऐसी चीज़ें जो कर रहा है, इसके बाद अमेरिका के साथ इसके ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो तुर्की में जो जिस तरह से फ्यूचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस ने मैंडेटरी कर दिया है मास्क को। जो चिल्ड्रन है वो 11, जिसको कहते हैं ना 11 साल के ऊपर में, क्योंकि जो चिल्ड्रन थे उन दे विल बी रिक्वायर्ड टू वेयर मास्क वेदर टू रिटर्न टू स्कूल इन जस्ट ओवर अ वीक, ताकि वो कोरोना वायरस को रोक सके। ये उनके एजुकेशन मिनिस्टर, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जीन माइकल ब्लैंकवेर, ये हो सकता है पर्सन इन न्यूज़, तो जीन माइकल ब्लेकर जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं फ्रांस के। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आगे देखेंगे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूएन की अपोजिशन जो है, यूएन ने एक तरीके से ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लेके आया था, लेकिन एक तरीके से ये पहले से ही माना जा रहा था कि सेटबैक लगेगा, क्योंकि रशिया और चाइना तो वैसे ही वीटो करने वाले थे, उनको नहीं उसमें कोई उम्मीद थी। लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाना चाहता था। अब इसको देखा भी जा रहा है कि शायद ट्रंप जो है वो असर्टिव फिगर दिखाना चाहते हैं अपने वोटर्स को लेकर के। पर इसके बहरहाल जो भी रीजंस हो, जिस तरीके से ईरान ने 2 अपनी मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया है, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने दिया है जिनको जिस तरीके से जो बॉम्बिंग्स में, अमेरिकन बॉम्बिंग्स में मारे गए थे। तो बेसिकली एक 1400 किलोमीटर की रेंज वाली थी, 1000 किलोमीटर की रेंज वाली है, और मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो री इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस ऑफ ईरान की बात की थी। तो इसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन्होंने साफ कह दिया है, इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि दे वोंट बैक यूएस। तो रशिया और चाइना तो पहले नहीं थे, तो ये एक तरीके से गिर गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्क पॉम्पियो हैं, उन्होंने ये जो है जो एम्बेसडर था, इंडोनेशियन एम्बेसडर टू यूएन, जिसको डियान त्रियानी शाह, ये इंपॉर्टेंट है दजानी, क्योंकि ये इस वक्त जो रोटेट करती है सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी, उस इस वक्त ये प्रेसिडेंट है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ये है कि इन्होंने ये दिया है। और चलिए इसमें एक चीज़ और कही है, इन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है फ्रांस, जर्मनी और यूके ने, इन्होंने कहा इस इशू को सिस्टमेटिकली एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि जब जो सैंक्शंस हुए थे उसमें यूरोप को जो, जिसमें कहते हैं ईरान की जो सप्लाई थी, एनर्जी सप्लाई, उसको लेके यूरोप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और यूरोप ने वाकई स्ट्रगल में आ गया था। तो बेसिकली अब इसमें देखा गया जा रहा है कि JCPOA, ये है आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू इसको होना चाहिए, और डायलॉग के थ्रू होना चाहिए बिटवीन
JCPOA के पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में। तो इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट कमीशन की बात की है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात की है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने बहुत आनन फानन में इस तरीके का डिप्लोमेट किया है, इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये दिया है और माइक पॉम्पियो के हाथों दिया है। तो ये देख लीजिए कि किस तरीके से जाएगा आगे। तो इसमें बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये यूएस रुकने वाला है नहीं, लेकिन अभी जो इलेक्शंस भी हैं तो ये काफ़ी चीज़ें दिलचस्प होने वाली हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जुकरबर्ग को लेके। तो जुकरबर्ग की ये न्यूज़ मैं वर्ल्ड कॉर्पोरेट में डाल सकता था, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली इसे यहाँ पे डाली है क्योंकि जुकरबर्ग जो है फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इन्होंने आंसर किया है अंडर ओथ, मल्टीपल डेज में इनके काफ़ी ज़्यादा हेयरिंग्स हुई हैं ये फेडरल ट्रेड कमीशन इंक्वायरी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हेयरिंग हुई है। तो फेडरल ट्रेड कमीशन इंक्वायरी कि जो इन्होंने जो था एंटी ट्रस्ट लॉ ब्रेक किया है कि नहीं किया है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा कि किस सिलसिले में हुआ था, तो ब्रोक एंटी ट्रस्ट लॉज किसके सामने था, फेडरल ट्रेड कमीशन। कई बार इसको फेडरल ब्यूरो के आगे कर सकते हैं किसी का, लेकिन ये फेडरल ट्रेड कमीशन में। अब ये क्यों था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से व्हाट्सएप और जिस तरह से इन्होंने इंस्टा को लिया है उसमें ये देखा गया है कि क्या इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पर फोकस करेगा कि ये यंग जो लीडरशिप है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको स्क्वैश करने की दिशा में कदम लिया है ताकि पोटेंशियली डेंजरस कस्ट कंपिटिटर्स को निप इन द बड वाली जो थ्योरी है उसमें ये वहीं पे इसको मार सकें। तो ये इस पे ये आपकी रिसर्च करेगा, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या फाइंडिंग्स आती हैं, कैसे होता है। और ये नवंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज़्यादा ही लंबा खींचेगा। और जिस तरह से वहाँ की जो टेक कंपनीज़ हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं, तो ये वाली जो हेयरिंग्स हैं ये काफ़ी दिलचस्प होने में। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो अगली जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट ये आती है कि बेसिकली जो यूएन ने वार्न किया है ब्रेग्जिट को। अब कई लोगों को लग सकता है कि ब्रेग्जिट तो पुरानी बात हो गई है, डील हो गई है, उनके बोरिस जॉनसन काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी नेगोशिएशंस में जो हुआ है, तो 21 अगस्त की न्यूज़ है कि ट्रेडेड ब्लेम, यूरोपियन यूनियन ने इसको ब्लेम किया है कि लैक ऑफ प्रोग्रेस हो रही है लेटेस्ट राउंड्स में पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड टॉक्स को लेके। तो ब्रसेल्स ने इसको कहा है कि अभी डील अनलाइकली लग रही है। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये है कि यूएन की तरफ से कौन चीफ नेगोशिएटर है, तो वो है आपके माइकल बार्नियर। इन्होंने एक तरह की वार्निंग जारी की है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 7th राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स। तो ये कई बार लोग मिस कर जाएंगे कि कौन सा राउंड है, उसमें पूछेंगे कि अगस्त में कौन से मीट की हुई थी, 5, 6, 7, 8। तो आपका 7th राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स है। जो यूरोप की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ से चीफ नेगोशिएटर हैं वो माइकल बार्नियर हैं, और उनके जो यूके के काउंटर पार्ट हैं वो डेविड फ्रॉस्ट हैं। तो ये आप 2-4 चीज़ें याद रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और फ्रॉस्ट ने कहा है कि उन्होंने था कि डील रिमेन पॉसिबल, लेकिन जो ब्रिटेन का एम है, इट इज़ क्लियर दैट इट विल नॉट बी ईजी टू अचीव। तो अभी इनकी 7th राउंड की ऑफ ट्रेड टॉक्स चल रही है, आगे और दिलचस्पी होगी इसमें, और आगे और जो डेवलपमेंट्स होंगे हम उसी दिन उसको करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो एक हरिकेन आया है, हरिकेन जेनी वीआईवी। इसमें जो है इनको मैक्सिको जो बाजा कोस्ट में वहाँ पर किया है, तो उससे काफ़ी। और इसी जो मैक्सिको का लॉस कोबोस टूरिस्ट रिसोर्ट है, तो कई बार पूछा जाएगा लॉस कोबोस को कहाँ पर है, किसके पास ये है, तो ये मैक्सिको विल बी द राइट आंसर एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो इसकी वजह से क्या है कि दो न्यू ट्रॉपिकल डिप्रेशंस अटलांटिक बेसिन में फॉर्म हो गए हैं, जिनको पॉसिबली जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा रेंज हो गई है। वहाँ हरिकेन की स्पीड काफ़ी है, 120 mph है। तो ये वाला जो पूछा जाएगा कि हरिकेन जेनेविया कहाँ पर आया था। और इसके बाद जो है आपका यूएस, इसमें जो किसने ये प्रेडिक्शन की है, यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने, यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि ये जो है भी पैसिफिक से बाहर रहेगा और ये नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ, बाजा कोस्ट की तरफ ही मूव करता रहेगा। इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनवायरनमेंट को लेकर, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सब आने लगे हैं, काफ़ी हैवी तरीके से आने लगे हैं। तो मेल्टिंग ग्रीनलैंड, जो इस पर मैं एक फीचर करूँगा, शॉर्ट फीचर, जिसमें पूरी इस न्यूज़ की पूरी डिटेल्स होंगी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। तो मेल्टिंग ग्रीनलैंड आइस शीट्स इंक्रीजिंग आइस लेवल्स। तो एडिशनल 3 मिलियन टन जो वाटर का है वो स्ट्रीमिंग इनटू ओशंस डेली, जिससे आपका 40% राइज हो गए हैं। तो ये 40% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ राइज, और इसकी तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो है। और जिस तरीके से एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं, जिस तरीके से अभी मैंने न्यूज़ में कवर किया था 3 दिन पहले, एंजेला मर्कर ने एक मीट बुलाई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे यंगस्टर्स को बुलाया था। तो यूरोपियन यूनियन किस तरह से कर रहा है, तो एनवायरनमेंट को लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक सक्रियता आई है। तो ग्रीनलैंड के जो मैसिव आइस शीट्स हैं, इन्होंने नेट लॉस जो इनका हुआ है 532 बिलियन टन्स का लास्ट ईयर्स में हो गया है, यानी 532 बिलियन टन्स इन्होंने ग्रीनलैंड ने अपनी आइस शीट को खोया है। तो ये एक तरीके के रेड फ्लैग्स हैं, राइजिंग सी लेवल्स हैं न्यू फाइंडिंग्स के हिसाब से। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि
जो वाटर लेवल जो है क्लोजर टू चाइना मैक्सिमम की तरफ आ गए चाइना डैम में। ये मैंने इसलिए रखा है कि असल में ये जो है 3 गॉर्जस डैम जो बने हैं येंजी रिवर को टेम करने के लिए, और ये रिकॉर्ड हाई है। तो इनकी जो कैपेसिटी है ये 75,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है, 21 अगस्त तक इतना फ्लो कर चुका है। तो लगा लीजिए कि, और इनकी जो डेप्थ है वो 165.6 मीटर्स करीब है, इतना पहुंच चुकी है ये, मोर देन 2 मीटर्स ओवरनाइट, और ऑलमोस्ट 20 मीटर जो है ये हाई फ्लो कर रहा है जो इनके वार्निंग लेवल्स हैं। तो ये बहुत है, और ये जाहिर सी बात है कि चाइना ने जो ये डिज़ाइन किया था, लार्जेस्ट रिजर्वायर जो है इनका 175 मीटर्स का, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो फ्लड है नियरली इसमें जो था 1 महीने के अंदर $26 बिलियन का नुकसान हो गया, यानी 180 बिलियन यॉन का उनको नुकसान हो गया 1 हफ्ते के अंदर। तो $26 बिलियन का नुकसान हुआ है फ्लड से चाइना को, और 63 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का, इतने लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। और 3 जॉर्जेस जो प्रोडक्ट हैं ये 2012 में कंप्लीट हुए थे। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको रखने चाहिए यार। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूके के जो प्रिंस हैं इन्होंने 25th एनिवर्सरी को मार्क किया, वीडियो मैसेज दिया था। तो वो जो मंदिर का नाम है वो है BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर, और ये कहाँ पर है, नॉर्थ लंदन में है, ये आप याद रखिएगा। इसको प्राउडली कहा जाता है मेड इन इंडिया, बिल्ड इन लंदन, काफ़ी बढ़िया, और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स हैं आउटसाइड इंडिया। और इसको नीडिसन टेम्पल के द्वारा भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें क्या है कि होली और दिवाली के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा इससे ये एसेट करता है, जिस तरह से वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के बताए जाते हैं, सोनिक साहब। और इसके बाद जिस तरीके से एसोसिएशन हो रही है उसको लेके न्यूज़ बहुत अहम है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।